पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि यानी कि आज दिल्ली की रेखा सरकार 25 नई अटल कैंटीन शुरू करने जा रही है। तो देखिए, पिछले साल शुरू हुई इस योजना के तहत फिलहाल राजधानी में 75 अटल कैंटीन चल रहे हैं। 25 नई कैंटीन शुरू होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 100 हो जाएगी। खास बात यह है कि अटल कैंटीन में महज 5 रुपए में लोगों को भरपेट पौष्टिक थाली मिलेगी। थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और अचार शामिल होगा। सरकार का मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। तो गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा। 5 रुपए में थाली, और इस थाली में रोटी, सब्जी, दाल, चावल और अचार आपको मिलेगा। देखिए, ऑलरेडी 75 कैंटीन दिल्ली में चल रही है, जहां आपको 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। पौष्टिक और आहार से भरा हुआ ये जो भोजन है आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। और अब देखिए, 25 और नई कैंटीन इसमें आज जोड़ी जाएंगी और कुल मिलाकर इसकी संख्या 100 हो जाएगी। तो दिल्ली में अब 100 अटल कैंटीन चलेंगी। और पिछले साल शुरू हुई थी अटल कैंटीन योजना। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बड़ा ऐलान, महज 5 रुपए में भरपेट थाली मिलेगी। गरीब और जरूरतमंद लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश आजादी के जश्न में रंगा नजर आया। और देखिए, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक तिरंगे की रोशनी में हिंदुस्तान का गौरव नजर आ रहा है। ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे के रंग में नहाई हुई नजर आई। लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। इस दौरान वंदे मातरम की गूंज भी सुनाई दी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। हर तरफ आजादी के जश्न की तस्वीर दिखाई दी। ये तस्वीरें सिर्फ रोशनी की नहीं है, ये तस्वीरें उस गर्व की है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगे को देखकर जागता है। शहर शहर ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे की रोशनी में डूबी नजर आईं। हर तरफ तिरंगा, हर तरफ देशभक्ति। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक चप्पे चप्पे पर सख्त सुरक्षा दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया तो आसमान से फूलों की बारिश हुई। नीचे हजारों की मौजूदगी और हर तरफ एक ही गूंज, वंदे मातरम। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश की विकास यात्रा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति से देश प्रगति कर रहा है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। इंटरनेट कंज्यूमर करीब 4 गुना बढ़े। पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी। गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। नशा मुक्त भारत, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लाल किले पर संबोधन के बाद प्रधानमंत्री एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे, बच्चों से बातचीत की। पीएम साहब जब नजदीक आए तो कुछ बात भी किया उन्होंने? यस सर, उन्होंने नेम पूछा और ये पूछा आप कहाँ से रहते हो। अच्छा, आपने क्या बताया? मैंने अपना नेम बताया, मैं CSM दयावती, और मैंने बताया मैं दिल्ली में शादरा में रहती हूँ। प्रधानमंत्री जो बातें बोल रहे थे, आप लोगों ने सुना कि नहीं? यस सर, मैंने सुना। क्या क्या बातें अच्छी लगी आपको? सर, ज्यादातर सारी बातें अच्छी लगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब धारा की बात की, उनमें सब धारा का विषय रखा। ग्लोबलाइजेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, तकनीकी शक्ति और योग की भी उन्होंने बात की और भारतीय कर्तव्यनिष्ठ युवा की बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया
वहीं छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीएम ने प्रदेशवासियों और देश के सुरक्षा बलों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए यहाँ लिए गए निर्णय पूरे देश को दिशा देते हैं। यहाँ बनने वाला डेवलपमेंट का मॉडल पूरे दूसरे शहरों के लिए बेंचमार्क बन सकते हैं। हमें दिल्ली का हर तरीके का कूड़ा साफ करना है। हमें सिर्फ सड़कों का कूड़ा नहीं, भ्रष्टाचार का कूड़ा भी साफ करना है। पिछली सरकार से अनेकों चुनौतियां विरासत में मिली। हमने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि हमारी सरकार का एकमात्र धर्म जन सेवा है। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डीसीपी कार्यालय में भी आजादी का जश्न मनाया गया। डीसीपी आकांक्षा यादव ने तिरंगा फहराया। इंटीग्रेटेड पिकेट्स और 23 जगह पे जो पिकेट्स लगाई गई है उनसे इंश्योर कर रहे हैं पुलिस की प्रेजेंस रहे, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, होटल की चेकिंग चल रही है, कोई भी सिक्योरिटी लैप्सेस ना रहे। 36 साल में मेजर अरेंजमेंट चल रहा है। एक तरफ रोशनी में नहाया हिंदुस्तान, दूसरी तरफ सुरक्षा में मुस्तैद हिंदुस्तान। लाल किले की प्राचीर से लेकर देश के हर शहर तक सिर्फ एक रंग दिखा, तिरंगे का। आज सिर्फ एक आवाज गूंजी, वंदे मातरम। कि जो यूथ है वो इस देश को दिशा दे सकता है और यूथ को सकारात्मक दिशा पे काम करने की जरूरत है। कैमरामैन शिवशंकर के साथ धीरज पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।